16 से है ना, ठीक है। 18, 19, 20 देखो 16, 17, 18, 19, 20 बन गया है। 21, 22, 22 बनाए हो सर? 22 तो कल बताए थे। 20 तक बनाए थे। 22 तक, ठीक है 20 तक बनाए हो ना। 22 में तुम्हारा फॉर्मूला यूज है कौन सा? ए क्यू प्लस बी क्यू बल, इसका यूज कर लोगे तुरंत बन जाएगा, ठीक है। 23 पूछना है। 24 बन गए, 23 बन गए सभी से। 23 23 23 23 ब्रेक डाउन करोगे, ठीक है। 23 में ब्रेक डाउन करके बन रहा है, ठीक है। 24 देखोगे, क्वेश्चन पहले लिख रहे हैं कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बाई कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू कितना लाना है? कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, एक वैल्यू और एक और इक्वल टू लाना है 1 + 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉसेक कॉस, ये 24 नंबर है। देखो ये क्वेश्चन कोई बात नहीं, बड़ा सा नहीं, एकदम इजी वाला टाइप क्वेश्चन है ये भी। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, इतना ही है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट और कॉसेक थीटा माइनस कॉट, एंड इसको लाना है पहले इस रूप में। तो देखो ये सिंपल से स्क्वायर रूप जा रहा है, और ये फॉर्म, ये कौन सा फॉर्म है? रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन फॉर्म को ही उठा लेंगे, क्योंकि रेशनलाइजेशन फॉर्म स्क्वायर दे देता है तुरंत, और हमको कहीं ना कहीं स्क्वायर की जरूरत भी है, खाली नीचे का लफड़ा रहेगा कि हटेगा कि नहीं, वो लिख के पता चल जाएगा हमको। और जब ये आ जाएगा, 3 भाग है ना इसमें, 1 2 3, तो इसको LHS तो ये RHS, तो जब ये इतना आएगा ना तो ये LHS और ये RHS कहते हैं, इसको लेके फिर उतना लेंगे, तीनों प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा सिंपल से पता चल रहा है कि रेशनलाइजेशन करें। अगर ये चीज़ नहीं देता, कुछ और देता, तो हम लोग ब्रेक डाउन कर लेते, ठीक है। और अगर तुरंत ब्रेक डाउन कर लोगे, हम बोले थे ना 80 to 90% क्वेश्चन में ब्रेक डाउन कर सकते हो, ठीक है, बट इसमें ब्रेक डाउन करेंगे तो थोड़ा लफड़ा पड़ेगा, इसको ही ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। इसको, ये तुम साइन कॉस में गए थे, ये भी साइन कॉस में रहा हो, तो इसी में तो ज़्यादा ब्रेक डाउन करने की जरूरत नहीं है। इसका एक और फॉर्म था रेशनलाइजेशन का, उसका यूज कर लें। तो रेशनलाइजेशन में होता क्या, डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके लगा दो, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो इस चीज़ का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर लो, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ऊपर भी इसी से मल्टीप्लाई होगा, सही है। तो ये दोनों देखो क्या हो जाएगा, स्क्वायर अपने आप दे देगा, ऊपर वाला स्क्वायर दे देगा ना, और नीचे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तुम पढ़े हो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना था, 1, तो आंसर आ गया कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, जो कि एक तो प्रूफ हो गया यहीं पे। इसको फिर से फॉलो करो, तो फॉलो में देखा है कि टूट रहा है, तो इसको भी तोड़ देते हैं, तो ये टूट जाएगा कितना में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या रखना है, देखो कॉट को रख रहा है, इसको भी रख रहा है, इसको हटा रहा है, तो इसको हटाएंगे कितने में, कॉसेक माइनस कॉट होता है 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको रिप्लेस कितने में किए, इतना में, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा पहले से था, प्लस 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा है, अब 1 1 हो गया 2 कॉट स्क्वायर थीटा, और जो लिखना से लिख दो, देखो ये कितना इजी से बन गया, ठीक है। तो बस रेशनलाइजेशन करते हैं, आंसर आ जाता है 24 नंबर, ठीक है। 25 में भी क्वेश्चन देखो अपना, 25 देखो क्वेश्चन सेम है, तो सेम ही बनाएंगे, ठीक है। इसमें भी पकड़ लेंगे रेशनलाइजेशन, ब्रेकडाउन नहीं जाएंगे क्योंकि ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत रहेगा तो ब्रेकडाउन करना पड़ जाता, ठीक है। 26 पे आते हैं, समझ गए है? 25 26 देखते हैं। छब्बीस का क्वेश्चन है 1 प्लस कॉस थीटा माइनस प्लस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। देखो क्वेश्चन सीधा 1 प्लस
कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये जो 26 और 27 नंबर क्वेश्चन है ना, 26 और 27 दोनों एक जैसा है क्वेश्चन, देखो दोनों सेम है। ये दोनों में एक रूल हमको जानना होगा, नहीं तो नहीं बनेगा। मतलब रूल क्या है कि स्टेप इसमें जानना होगा, उसके अलावा नहीं। जैसे इसमें कोई रूप नहीं लग रहा अभी, सिंपल सा टूट चुका है। साइन कॉस में पहले से ही है, कैलकुलेशन में कुछ ज़्यादा चेंज होगा नहीं। 1 को साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में लाएंगे, वो भी फंसा रहेगा, कुछ काम नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान में रखना। अब जब बोलते हैं जो स्पेशल टाइप क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा हटके हुए जो क्वेश्चन होगा उसको बनाने का कोई तरीका भी नहीं, बस हमको जानना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे। तो 2 क्वेश्चन तुम्हारे बुक में ऐसा देता है ये वाला, बाकी सब प्रैक्टिकली बन जाता है। ये वाला क्वेश्चन और 27 नंबर क्वेश्चन नहीं बनेगा जल्दी। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन बनाने के लिए इसमें हमको ध्यान देना था इसका RHS पे। RHS कितना है? कॉस थीटा। जब देखना कि बिल्कुल सॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है, तब हम लोग इसका यूज करेंगे। कॉस थीटा है तो इसको क्या करते हैं, सारे को कॉस थीटा से डिवाइड देना पड़ेगा पूरे को। मतलब 1 बाई कॉस थीटा 1 को दे दिए, कॉस थीटा बाई कॉस थीटा भी डिवाइड दे देंगे, प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी डिवाइड हो जाए, है ना। सिमिलरली काम नीचे हो जाएगा, 1 बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इस क्वेश्चन के लिए कम से कम इतना याद रखना होगा, दोनों क्वेश्चन के लिए। रूप ये पकड़ो, ठीक है। अगर ऐसा मिल रहा है और इधर 3 टर्म्स हैं तो आराम से कॉस थीटा से क्या कर देना, डिवाइड। ये चेंज हो जाएगा कितना, हाँ नहीं, अगर नीचे साइन रहेगा तो साइन से करेंगे ना, जो नीचे रहे उसको फॉलो करना होगा। 1 बाई कॉस को क्या लिखेंगे, सेक थीटा ना, प्लस कट गया 1 प्लस कितना टेन थीटा हो गया। वो नीचे आएंगे कितना लिखाएगा, कौन वो बताएंगे क्यों आ रहा है। सो यहाँ देखेंगे तो सेक थीटा प्लस 1 और माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो देखो ऊपर में यहाँ पर अभी हम लोग क्या करेंगे आगे जाके, अब क्या होगा, सेक थीटा, ठीक है, प्लस टेन थीटा एक साथ लिख रहे हैं, और 1 को इधर लिखेंगे तो 1 को ना इसको तोड़ देंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा में। तो नीचे का अभी कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि थोड़ा सा बताएंगे अभी। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये दोनों है, 1 को तोड़ देंगे कहाँ, उसके फॉर्मूला में तोड़ सकते हैं सर। ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में चल जाएगा, इस फार्मूला का यही तो फ़ायदा है, वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देगा। तो क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा, और नीचे जो है रख दो, सही है। अब देखो एक टर्म और ये कितना टर्म है, एक टर्म है, तो 2 टर्म है टोटल, तो दोनों टर्म में कॉमन कौन है, ये ब्रैकेट कॉमन है, तो इस पूरे ब्रैकेट को कॉमन लो। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा को कॉमन लेना पड़ेगा, ले लिए, ब्रैकेट स्टार्ट, तो ये पूरे का 1 बचा होगा, प्लस का साइन इस पूरे, ये पूरा बचा होगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और नीचे उतार दो सेक थीटा प्लस 1 माइनस टेन थीटा। देखो सेक थीटा प्लस में है, 1 प्लस में है, 10 माइनस में, तो कंप्लीट ये ब्रैकेट सेम था, कट गया, क्या बचा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इसको ब्रेक कर लो साइन कॉस में अपना, तो 1 बाई कॉस प्लस साइन बाई कॉस, ठीक है। कॉस का एलसीएम आ जाएगा तो 1 प्लस साइन थीटा, जो कि प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ऐसा भी तो बोल सकते कि 1 इसको भी तोड़ देंगे, ये तो टूट सकता था। हाँ बता रहे, कौन सा किसका एलसीएम, इसको एलसीएम लो, क्यों, जब अपने मन से कॉस ला रहे हैं तो जैसे ही तुम एलसीएम ले लोगे तो यही पार्ट मिल जाएगा, फिर से नीचे का एलसीएम फिर ही, तो कॉस से कॉस कट के खत्म हो गया। तुम अपने मन से लाए हो ना कॉस, अपने मन से लाए। हाँ बोलो कौन सा, ये टेन साइन बटा कॉस कितना होगा, साइन इतना सर बनाया ना, टेन थीटा बराबर क्या पड़ेगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो इसको लिखे, ठीक है। और कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है कॉट थीटा। देखो क्यों यूज किया गया, जैसे इसमें भी तो हो सकता था ऐसा कि जैसे इसमें किया क्या, खाली 1 को ब्रेक किया, यहाँ पे देख लो, ये वाला 1 को इस रूप में लिखे हैं, इस 1 को भी तो लिख सकते थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक 1 को लिख सकते हैं ये वाला जो लिखे हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। एक और होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा,
देखो इन सब फार्मूला में ना ज़्यादा ये दोनों यूजेबल है, ये कोई यूजेबल नहीं है, क्योंकि ये बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि हार्डली से हार्डली यूज होता है ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab या फिर प्लस 2ab में ये किया था थोड़ा सा, बट ये दोनों मोस्ट यूजेबल फार्मूला बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। इस चलते हम लोग साइन कॉस से हट के पहले कहाँ जाना पड़ा, सेक टेन में। कॉसेक के समय में जा सकते थे जब यहाँ साइन रहता तब, तो क्यों जाना पड़ा वो भी तो इम्पोर्टेंट था, ये जान लो क्यों जाना पड़ रहा, क्योंकि हमको इस फार्मूला का यूज़ करवाना होगा। इससे कोई काम हमको नहीं बन पा रहा तो हमको इस फार्मूला जाने ईजी होता है, ये दोनों फार्मूला ईजी होता है, कहीं ना कहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आ जाता है, तो उस चलते जाना पड़ेगा। तो पहले देखना इस फॉर्म को पहचान लेना, अगर पहचान पाए तो तुमको दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है। इस फॉर्म को भी पहचान लो, इस क्वेश्चन को भी समझ लो अच्छे से, ठीक है। जैसे 27 नंबर देखो, 27 नंबर में भी सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। 27 नंबर देखो वहाँ पे बुक में, यहाँ पे एक बुक इधर कर दो, हल्का मिडिल में करो। इसमें भी वही है ना, 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो इसमें भी डिवाइड कर देंगे कॉस से, आंसर मिलेगा, ठीक है। 27 हो गया ना, 28 देखते हैं। ट्वेंटी सेवन में 28 नंबर देखो, 28 कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा बटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, सही है, बराबर। ठीक है ना, क्या दिख रहा है इसमें, क्वेश्चन देख के क्या लग रहा है, क्या कर सकते हैं। देखो इधर बोर्ड पे क्वेश्चन है, बोर्ड पे देख के बोलो क्या कर सकते हो। सो ब्रेकडाउन दिख रहा है, बोला करो ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन हो सकता है इतना, देखो कैसे बनेगा वो नहीं, क्या स्टेप बताएं, वो रेशनलाइजेशन हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, अलजेब्रा यूज़ करना तो वो करो। तो इसमें ब्रेकडाउन दिखा तो एक स्टेप के लिए करेंगे, नहीं कुछ समझ में आया तो ब्रेकडाउन करके आगे बढ़ेंगे। क्या होगा यहाँ पर एलसीएम आ सकता है कितने का, साइन कॉस दोनों का एलसीएम आएगा, साइन कॉस है ना, साइन जाएगा कॉस रहेगा तो क्या लिखाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस का साइन पड़ जाएगा, कॉस चल जाएगा, साइन रहेगा कितना लिखाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये तो वो ऊपर का काम ना, नीचे वाला रख दो कितना कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, सही है। अगेन ये देखो ये अपना फॉर्मूला नहीं है, बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हर बार यूजेबल होता ही। तो ऊपर वाला को हम लोग ए स्क्वायर इसको अरेंज कर लेते पहले ना, पहले अरेंज करके लेते, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा उतार देते हैं अभी हम, ये लिखाया कितना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और अरेंज हो गई किधर जाएगा, ये है अपना फ्रैक्शन, और ये लिखेगा 1 तो कितना होगा 1 बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ऐसा आएगा ना। अगेन ऊपर वाला का ब्रेकडाउन पता चल रहा है हमको, तो लिखाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, जो नीचे रहे वो सो रख दो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड कॉस थीटा है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो दिख रहा है ये ब्रैकेट कटेगा, बचेगा ये पार्ट, क्या बच रहा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये कौन सा रूप पकड़ रहा है, नहीं वो कैसे वन हो जाएगा, साइन एंड कॉसेक होता है, ये कौन सा रूप पकड़ रहा है, ये अभी यहाँ से बन जाएगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा, उधर ब्रेक करो उधर से भी हो जाएगा। तो इधर अगर हम ब्रेक करते हैं 1 बाई साइन थीटा माइनस 1 बाई कॉस थीटा, एलसीएम कितना का आएगा साइन कॉस का, साइन इंटू कॉस का एलसीएम आ गया, तो ये चल जाएगा कॉस यहाँ पे और ये आ जाएगा साइन यहाँ पे, जो कि मैच कर रहा है, तो हो गया एलएचएस बराबर एचएस। बट यहाँ से डायरेक्ट यहाँ भी जा सकते थे, इसका बताया ना ये वाला चीज़, ये कौन सा फॉर्म पकड़ रहा है, ये पकड़ रहा है ए माइनस बी बाई जेड, ए बाई जेड और बी बाई जेड होता है ना, जब भी नीचे मोनोमियल है सिमिलर बांट सकते हैं, ये चीज़ बताएं, इसको बांट लो तो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस से सेपरेट करो दूसरा वैल्यू बाई भी पूरा, क्योंकि एलसीएम वाला रूप है, एलसीएम वाला रूप में हमेशा ऐसे बांटा करो जब भी नीचे मोनोमियल रहे, ठीक है।
तो ये कॉस काट देगा और ये साइन काट देगा, 1/sin कॉसेक लिखा जाएगा, 1/cos सेक लिखा जाए। तो जैसे भी चलो वो भी सही था, बट तुमको ये चीज़ यूजेबल करो, बहुत ज़्यादा आएगा क्वेश्चन में, ठीक है। 29 देखोगे, 29 क्या बनेगा, 29 जैसा क्वेश्चन शायद बना रखे हो। 29 देखो तो पढ़ के एक बार। जैसे क्वेश्चन बनाए हो, खाली उसका RHS लगभग चेंज किया, तो RHS को भी सॉल्व कर दोगे तो वो बात बन जाएगा। जैसे 29 में दिया है 1 + tan थीटा प्लस cot थीटा, और ब्रैकेट में कितना दिया है sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर sec थीटा बाई cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस का साइन cosec थीटा बाई sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन तुमको मिला था ऐसा क्वेश्चन देखो 12 नंबर में, 12 नंबर क्वेश्चन देखो, 12 नंबर क्वेश्चन दम वैसा ही है, ठीक है। तो कुछ नहीं, नॉर्मली साइन कॉस में ब्रेक करो, सॉल्व करो, थोड़ा बहुत मल्टीप्लाई संभल के सही से करना, कॉमन में लेकर, और इसको सॉल्व करना इसमें इंपॉर्टेंट है। उसको ब्रेक डाउन करके ही बनेगा, वो ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, वो ब्रेक डाउन से ही बनेगा। तो ये आंसर जाके नहीं मैच करेगा। पिछले बार जो ये क्वेश्चन था इसके साथ RHS कुछ और है जो डायरेक्ट आएगा, यहाँ पर डायरेक्ट नहीं आएगा। यहाँ पे इसको सॉल्व करके कुछ देर पर रुको और फिर इसको सॉल्व करो, ठीक है। क्वेश्चन ये हार्ड नहीं है, हो जाएगा। 30 नंबर देखो, 30 में पहले क्वेश्चन लिख रहे हैं हम, cot स्क्वायर थीटा ब्रैकेट सेक थीटा माइनस का 1/1 + sin थीटा, सही है, प्लस सेक स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में sin थीटा माइनस 1 sin थीटा माइनस 1, और नीचे में 1 + सेक थीटा, और बराबर लाना है कितना 0। अब वैल्यू ही आ रहा है 0 या 1 या 2, तब क्या करना, सारे को एलिमिनेट करना होगा, सारे को साइड करना होगा। तो सबको साइड करने के लिए सिंपल सा दिख रहा है कि ब्रेक डाउन करो साइन कॉस में। पहला स्टेप ये दिख रहा है हमको, सारे को cot स्क्वायर थीटा है तो लिखाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई sin स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा हो गया, ये लिखाएगा 1/cos थीटा, संभाल के खाली कैलकुलेशन करते चलना है ना, 1 - 1 + sin थीटा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ लिखा जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा, और ये रह जाएगा sin थीटा माइनस का 1, इसमें चेंज नहीं आएगा, ठीक है। ये नीचे में आएगा 1/1 + cos थीटा। तो अगर कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ नहीं करोगे तो दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में क्लियर यहाँ तक। तो यहाँ तो LCM पढ़ रहा, तो LCM लो यहाँ पर, cos स्क्वायर थीटा बाई sin स्क्वायर थीटा का रहने दो, है ना, इनटू cos थीटा का LCM चल चुका होगा 1 - cos थीटा, है ना। तो ये देखो, ये किस cos स्क्वायर थीटा एक को काट देगा, एक को बचेगा cos थीटा बाई इतना, तो ये कंप्लीट कितना आ गया है cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, और नीचे में क्या है sin स्क्वायर थीटा, यही ना बचा नीचे में, ये पार्ट अभी बचा, ये पार्ट को सॉल्व करेंगे तो cos थीटा का LCM नीचे में कितना बनेगा, ऊपर में cos थीटा + 1, और ये अरेंज होकर कैसे आएगा, ऊपर में है sin थीटा माइनस 1/cos स्क्वायर थीटा, ऊपर में है, देख लो ऊपर में है, और नीचे में आ रहा है cos थीटा + 1, ठीक है, और ये cos ऊपर चल जा रहा होगा, अच्छा रहने दो अभी, cos थीटा सही है, LCM सही है। अभी इस स्टेप को और सॉल्व करेंगे, कौन सा 1 किधर है, 1 + sin था, हाँ तो 1 + sin लिखना पड़ेगा, बोला 1 + sin, वो रह गया, 1 + sin आएगा। अगेन यहाँ पे देखते हैं तो आ जा रहा है sin थीटा माइनस 1 इंटू cos थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा + 1, इतना बड़ा हो रहा है। खाली कैलकुलेशन में जा चुके तुम लोग, बस अगर गड़बड़ाए तो नहीं बनेगा, एक स्टेप कोई हार्ड नहीं आया है ना, कट गया। तो कुछ सिमिलर रूप तो बच रहा है, कुछ कॉमन होगा अब, मल्टीप्लाई कर देगा, बहुत बड़ा ये यहाँ पर साइन प्लस का है ना, बहुत बड़ा कैलकुलेशन जा रहा है लगभग। इधर कोई गड़बड़ नहीं हुआ, खाली इधर ठीक है, LCM तक ठीक है, स्टेप यहाँ तक सही है, ठीक है।
इनको करना होगा, तो एलसीएम ही लेना पड़ेगा मिला जुला के बाद। एलसीएम क्या क्या आएगा, जैसे देखो ये ब्रैकेट वाला चीज़, तो दोनों लगभग आ जाएगा एलसीएम में, दोनों आ जाएगा ना, आएगा दोनों। साइन स्क्वायर और कॉस थीटा में कौन आएगा, ये दोनों आ जाएगा, क्योंकि डिफरेंट वैल्यू डायरेक्ट मल्टीप्लाई में जाता है। ठीक है, तो देखो साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन थीटा को हटा दो, साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन थीटा को हटा दो, तो बचेगा कितना, कॉस इंटू कॉस थीटा प्लस 1। यहाँ लिख देते हैं आके, पहले से कौन है, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा पहले से है, और कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा अब आ रहा है, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 अब आया प्लस का साइन पड़ा। कॉस थीटा और कॉस थीटा प्लस 1 नहीं आएगा, कॉस थीटा ये नहीं आएगा और ये नहीं आएगा, तो ये दोनों आएगा। तो पहले से है साइन थीटा माइनस 1, रहने देते हैं, सही है। साइन स्क्वायर थीटा आएगा और साथ में आएगा 1 प्लस साइन थीटा, सही है। नीचे को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि आंसर क्या चाहिए हमको, 0। आंसर 0 लाने के लिए नीचे कुछ भी रखो, ऊपर क्या कर दो, 0। 0 बाई समथिंग इज 0, तो नीचे सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे, ऊपर करेंगे, क्योंकि ऊपर इजी पड़ रहा है कहीं ना कहीं। क्यों कर रहा है, कॉस कॉस लिखा जाएगा कितना, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखाएगा। अगेन प्लस देंगे, नीचे का वैल्यू सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं, नीचे जो है सो। अगेन यहाँ पे आएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा है, रहने दो, 1 प्लस साइन थीटा माइनस 1 एंड 1 प्लस साइन थीटा कितना होगा, 1 माइनस कैसे जाएगा, ए माइनस बी ये है, और ए प्लस बी इसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखाएगा, ये ध्यान दिया करो, साइन स्क्वायर थीटा ये लिखाएगा, है ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा कितना लिखाएगा, ये नीचे वाला भाग लिखा हुआ है ना, तो लिखाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखो ये तो चेंज नहीं होगा, अगर यहाँ पर रहता कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तब इजी था, बाकी ये है कितना साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो कैसे लाएंगे बताओ। जब हमको खाली साइन भाड़ रहा है तो क्या करते हैं, जब हमको साइन भाड़ता है यहाँ पे तो क्या करते हैं, माइनस और कॉमन लेंगे, बताया ना तुमको साइन भाड़ेगा यहाँ पे, अगर हमको a माइनस बी को b माइनस ए बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, और माइनस ले लो, तो माइनस निकाल लो उसमें से, इसमें से जैसे ही माइनस निकालेगा ना तो ये माइनस यहाँ पे आएगा, मल्टीप्लाई में है, इसको भी पार कर जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो दोनों मल्टीप्लाई में कर जाएगा, क्या बन जाएगा माइनस, तो यहाँ पे लिखा जाएगा माइनस। जैसे ही ये माइनस लिखाएगा तो ये साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि कितना होता है कॉस स्क्वायर थीटा बटा जो है सो, ठीक है। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर, दोनों वैल्यू सेम है, दैट इज 0 बाई समथिंग, 0 बाई समथिंग इज 0। देखो खाली यहाँ तक बड़े आसानी से आए, यहाँ का कैलकुलेशन हार्ड होगा, कहाँ पे, यहाँ पे ब्रेक डाउन कर देता, ब्रेक डाउन करोगे तो क्या होगा, नहीं फंस जाएगा, फिर से तुमको लास्ट में जाकर कॉमन करना ही पड़ जाएगा, क्योंकि नीचे से कहीं ना कहीं देखो आगे तक सोचा करो, ये ठीक है ऐसा, बट इधर क्या कॉस थीटा प्लस 1, ये है a माइनस बी, तो a प्लस बी आने वाला है, जब आने वाला चीज़ को मत छेड़छाड़ करो। यहाँ भी वही है साइन थीटा माइनस 1, और इधर से आ रहा है 1 प्लस साइन थीटा, मतलब आ रहा है, और जो भाड़ रहा है वो माइनस के साथ अरेंज हो जाता है, ठीक है। तो अगर माइनस के साथ तुमको फॉर्मूला दे रहा है तो यूज करो, ठीक है। तो कैलकुलेशन यहाँ तक तो तुम लोग आसानी से आओगे, यहाँ तक सही आ रहा है, यहाँ के बाद थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ रहा है कैलकुलेशन। देखो क्वेश्चन हार्ड नहीं है पहली बात, ठीक है। ऐसा कैलकुलेशन चाहते तो अगर बैठ के करते हो तो कर जाते, ठीक है। थोड़ा टाइम लगता है, 10-15 मिनट लगता है, बट तुम लोग भी कर सकते थे इसको, ठीक है। नेक्स्ट है जो तुम्हारा लास्ट 31 नंबर, इसमें बोलता है सो डैट इज फ्लोइंग द आइडेंटिटी, ये सब आइडेंटिटी हैं कि नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ना, ये सब आइडेंटिटी है कि नहीं। आइडेंटिटी होता है जब कब LHS बराबर RHS तब, है ना। एक क्वेश्चन लेते हैं पहले, इसमें दिया है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर कितना 1, तो किसी से 1 कर दो, अगर 1 हो रहा तो है और नहीं हो रहा तो नहीं, कैसे करेंगे। तो इस पर तो डायरेक्ट नहीं बन पाएगा, कुछ भी करो, साइन कुछ भी करते रहो, कैसे पता चला कि 1 होगा कि नहीं। इस चलते क्या करो, p/h वाला यूज कर लो। कॉस थीटा कितना बताए थे, b/h, तो b स्क्वायर बाई एच स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस थीटा होगा b/h, एलसीएम तो h स्क्वायर ही आएगा, यहाँ हो जाएगा p स्क्वायर, और यहाँ लिखाएगा bh, तो क्या कभी कोई वैल्यू देगा, नॉट इक्वल टू 1,
नॉट इक्वल टू 1, सो इट इज़ नॉट आइडेंटिटी। अगर आता तो ठीक, और नहीं आएगा तो ठीक है, नो। चलो समझ गए। 31 क्वेश्चन तुम लोग का हम करवा दिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारा अगर ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर तो यही है। एक वर्ड प्रॉब्लम चैप्टर है, तो वर्ड प्रॉब्लम का अपना मतलब होता है, समझ गए। अगर क्वेश्चन वाइज चैप्टर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, 13 है। और वर्ड प्रॉब्लम वाला चैप्टर इसके बाद वाला है, वो पढ़ेंगे। इसमें एक और एक्सरसाइज मिलेगा 13 बी, तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट हमारा 13 ए ही है, ठीक है। तो आज कौन सा दिन है, ट्यूसडे, ठीक है। तो मंडे तक हम दोबारा चेक करेंगे सबको 1 to 31। हाँ फिर से, ये जरूरी है। अगर ट्रिग्नोमेट्री में तुम लोग फर्स्ट टाइम बना रहे हो, जब तक दोबारा नहीं बनाओगे ना तब तक नहीं समझ में आएगा, ठीक है। सब दोबारा बना लोगे।